नमस्कार, मैं हूं सुशील सरित। और मैं हूँ आंशवना सक्सेना। मित्रों, 28 सितंबर एक बड़ा महत्वपूर्ण दिन है हिंदुस्तान के संगीत संसार का। अच्छा, वो कैसे? जिन्हें पूरा विश्व भारत कोकिला के नाम से जानता है, जिनके फिल्मों में 30,000 से अधिक गीत आए, जिनके बिना पिछले 100 वर्षों में जो भी फिल्में बनी हैं उनमें से अधिकांश फिल्मों में उनकी उपस्थिति के बिना उन फिल्मों की कल्पना नहीं की जा सकती। ऐसी लता मंगेशकर जी का जन्मदिन है वो। अच्छा, लता जी, जिनका मूल नाम हेमा मंगेशकर था। हाँ, बिल्कुल ठीक है। 28 सितंबर 2029 को इंदौर में उनका जन्म हुआ था। और जहाँ तक मुझे पता है, इनके पिता श्री दीनानाथ मंगेशकर रंगमंच के एक बहुत बड़े कलाकार और बहुत बड़े गायक थे। और साथ ही साथ एक और ख़ास बात यह है कि लता जी का सारा परिवार संगीतमय परिवार था। उनके भाई हृदयनाथ मंगेशकर, बहनें उषा, मीना, आशा, ये सभी संगीत की दुनिया में आईं और उन्होंने संगीत को अपने स्वरों से सजाया। जी, ये बात तो सही कही आपने। पहली बार बसंत जोगलेकर की फिल्म कीर्ति हसाल में आपने सबसे पहला गीत गाया, जो कि रखा नहीं गया था फिल्म में। और एक और ख़ास बात है कि 13 वर्ष की उम्र में उन्होंने अभिनय भी किया। 1942 का साल था और फिल्म थी मंगला गौर। इसके अलावा मांझे बाल, चिमुकला संसार, गजा भाऊ, बड़ी माँ, जीवन यात्रा, मांद, छत्रपति शिवाजी, ऐसी ढेर सारी फिल्में उन्होंने की। 1947 में बसंत जोगलेकर की ही फिल्म थी एक, आपकी सेवा में। और एक फिल्म थी मजबूर, जिसका गीत था अंग्रेजी छोरा चला गया। हाँ, अंग्रेजी छोरा चला गया, वो गोरा गोरा चला गया। जी जी जी। लेकिन उनको सबसे पहले नोटिस किया गया फिल्म महल में, जो कि मधुबाला की फिल्म थी और उसका गीत था आएगा 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 आने वाला आएगा। उस वक्त इस गीत की गूंज जाने कहाँ कहाँ तक पहुंची और लता जी का नाम हर एक के ओठों पर आ गया। फिर 1949 में फिल्म आई थी अंदाज, उसमें भी एक गीत था उठाए जा उनकी सितम और जिए जा यूं ही मुस्कुराए जा आंसू पिए जा उठाए जा उनकी सितम। और इसके बाद रुकी नहीं। क्या आप जानते हैं, उन्होंने 20 से भी अधिक भाषाओं में गीत गाए हैं और 30,000 से अधिक गीत गाए हैं। साथ ही साथ आनंद घन बैनर तले फिल्म निर्माण भी किया और संगीत निर्देशन भी किया। जी, ये बात तो बहुत कम लोग जानते होंगे। लता जी को फिल्म फेयर अवार्ड के लिए भी कई बार चुना गया। 1958 में, 1962 में, 65 में, 69 में, 93 में और 94 में। और वे गीत जो इस पायदान पर चढ़े, उनमें से एक गीत तो आपको आज भी याद होगा, आजा रे परदेसी मैं तो कब से खड़ी इस पार, फिल्म मधुमती। आजा रे मैं तो कब से खड़ी इस पार की अखियां थक गई पंथ निहार। और 1972, 75 और 90 में लता जी को राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले। और पुरस्कारों की तो जैसे झड़ी लगी हुई थी। 1969 में उन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया और 99 में पद्म विभूषण से। लेकिन लता जी 92 वर्ष की अवस्था में ही हम सबसे विदा ले गईं। वो दिन था 6 फरवरी 2022 का और आखिरी गीत था उनका जिसे मयूरेश भाई ने संगीतबद्ध किया था। वो था सौगंध मुझे इस मिट्टी की। लता जी को प्रशिक्षण सबसे पहले संगीत का अपने पिता से मिला और उसके बाद अमन अली खान और अमानत खान साहब से उन्होंने बारीकियां सीखी।
ये वो दौर था जब शमशाद बेगम और नूरजहां का काल था, जब लता जी ने गायकी के क्षेत्र में प्रवेश रखा। और मैंने कहा ना कि 1958 में जब फिल्म मधुमती आई थी, बस वहीं से लता जी का पारा जो चढ़ा तो फिर वो उतरा ही नहीं। एक गीत का जिक्र यहाँ करना बहुत ज़रूरी है, जिसने तब से लेकर आज तक अपने उसी स्तर को कायम रखा है, और वो है प्रदीप जी का गीत, है मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। इसी तरह उनके बहुत सारे ऐसे गीत हैं जो निरंतर ओठों पर आते जाते रहते हैं। 1962 में कहीं दीप जले कहीं दिल की याद आपको होगी। फिर 1965 में खानदान का गीत, तुम ही मेरे मंदिर तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो और तुम ही देवता हो। और फिर 1969 में आई थी जीने की राह, उसका एक गीत आपको याद दिलाऊं? आप मुझे अच्छे लगने लगे, सपने सच्चे लगने लगे। कुछ और उनके गीत ऐसे हैं जिन्हें रेयर गीत माना जाता है, जैसे ये गीत, ओ जा रे बादरा, कारे कारे बादरा, मुरी अटरिया न शोर मचा, जा रे कारे बादरा। या बरसात जो 1949 में आई थी और राज कपूर की सबसे हिट फिल्मों में से पहली फिल्म मानी जाती है, उसका गीत, हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का जी, मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, ओ जी ओ जी। और राज कपूर साहब की फिल्म आई थी आवारा, जो देश नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत प्रसिद्ध हुई थी। उसका ये गीत अपने आप में अलग स्थान लगता है। घर आया मेरा परदेसी, प्यास बुझी न अखियन की। ऐसे ही गीतों में शामिल है फिल्म सजा का गीत, जो सन 1951 में आई थी। तुम न जाने किस जहां में खो गए। और ब्लैक कैट का ये गीत शायद आपने भी ना सुना हो। मैं तुम्ही से पूछती हूँ, मुझे तुमसे प्यार क्यों है, कभी तुम जुदा न होगे, मुझे एतबार क्यों है। लता जी ने लगभग हर गायक के साथ गाया और हर गायक के साथ उनके गीत हिट हुए, लेकिन मुकेश जी की बात ही कुछ और थी। लता जी उन्हें अपना भाई मानती थी और जब उनके साथ गाती थी तो कहीं और खो जाती थी। मधुमती का गीत याद है आपको? दिल तड़प तड़प के ते कह रहा है आ भी जा, तू हमसे आंखें ना चुरा, तुझे कसम है आ भी जा। और आस का पंछी का वो गीत, तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं कि इन अदाओं पे और प्यार आता है, इन अदाओं पे और प्यार आता है। और फिल्म फर्ज का वो गीत, हाँ, जितेंद्र की फिल्म थी बबीता के साथ जी, और उसका वो गीत याद है आपको? हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, चाहे तू माने चाहे ना माने। इसके अलावा लता जी ने किशोर जी के संग भी बहुत सारे गीत गाए। और जो किशोर का अंदाज था उछल कूद करने का, नटखट पने का, उसको लता जी तुरंत अपना लेती थी और वैसे ही घुल मिल जाती थी आवाज के संसार में भी। अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगी जब तुम कहोगे, जुमेरात को, हाँ हाँ आधी रात को। और गाइड का वो गीत तो आज भी आज के युवा गुनगुनाते हैं। देवानंद साहब की फिल्म थी जी। वो, और सबसे ऊंचाई पर देवानंद उसी में नजर आए थे। और उसका ये गीत, गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल, कहीं बीते ना ये रातें,
कहीं बीते ना ये दिन, गाता रहे मेरा दिल। और एक फिल्म आई थी दिल्ली का ठग, जिसमें किशोर कुमार साहब खुद हीरो थे, और उसका ये गीत भाई आज भी जब होठों पर आता है तो नदी का किनारा भी याद आता है और ठंडी ठंडी हवाएं भी याद आती हैं। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम ना होंगे जुदा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। रफ़ी साहब के साथ भी लता जी की जोड़ी खूब जमी, और ऐसी जमी कि एक ज़माना था जब हर फिल्म में रफ़ी लता, लता रफ़ी, रफ़ी लता, लता रफ़ी, बस यही नज़र आते थे। जैसे पारस मणि का ये गीत, वो जब याद आए, बहुत याद आए, गमे जिंदगी के अंधेरों में हमने चरागे मोहब्बत जलाए बुझाए। वो जब याद आए, बहुत याद आए। फिल्मों में एक नाम आया था प्रदीप कुमार साहब का, और प्रदीप जी की और मीना कुमारी की जोड़ी खूब जमी थी। बहुत दिनों तक प्रदीप साहब हीरो के रोल में नजर आते रहे और हर बार लोगों के दिलों पर राज करते रहे। अब एक फिल्म आई थी आरती, उसका ये गीत तो लाजवाब था। बार बार तुहे क्या समझाए पायल की झनकार, आ तो है सजनी ले चलूं नदिया के पार, आ तो है सजनी ले चलूं नदिया के पार। यूं तो फिल्मी दुनिया में बहुत सारे गायक आए, लेकिन जब गज़लों की बात की जाती है तो उसके लिए सबसे खूबसूरत और शानदार सुर माना गया था तलत महमूद साहब का, और उनके स्वरों में गज़लें ऐसी फबती थीं कि आज तक उन्हें भुला पाना मुश्किल है। लेकिन जब लता जी का साथ मिलता था तो उनकी आवाज़ का जादू कुछ और बढ़ जाता था। जैसे फिल्म आई थी उसने कहा था, और उसका ये गीत था, आजा रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए, आई रात सुहानी देखो प्रीत लिए। सुनील दत्त और आशा पारेख द्वारा अभिनीत एक फिल्म आई थी छाया। उसका एक गीत बहुत ही उस समय लोगों की जुबान पे चढ़ गया था, और खास बात है कि वो टेलीफोन पर हुआ था। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। लता की जोड़ी तो सबके साथ बनी और खूब बनी। अब हेमंत जी जैसा संगीतकार हो और उन जैसा सुरीला अंदाज हो, तब तो गीतों को निखर के आना ही था। हर गीत लोकप्रिय हुआ। जैसे जाल फिल्म का ये गीत, ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां, या पतिता का गीत, फिल्म पतिता का ये गीत था, याद किया दिल ने कहाँ हो तुम, झूमती बाहर है जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो कहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो कहाँ हो तुम। और झनक झनक पायल बाजे, जो शायद नृत्य के संसार पर बनी पहली ऐसी फिल्म थी जिसने बेहद लोकप्रियता प्राप्त की, और गोपी कृष्ण इसके नायक थे। उसका एक गीत बेहद खूबसूरत गीत है, जिसे लता जी और हेमंत जी ने स्वर दिया था। नैन सुनैन नहीं मिलाओ, देखत सूरत आवत लाज गुइया, प्यार सो प्यार आके सजाओ, मधुर मिलन गावत आज सैया। नैन सुनैन। श्री रामचंद्र बहुत बड़े कलाकार थे संगीत के क्षेत्र के।
उनके संगीत निर्देशन में ढेर सारी फिल्में बनाई गईं, लेकिन एक खास बात है, गायक भी बहुत अच्छे थे और वो चितलकर के नाम से गाते थे। अब फिल्म अलबेला आई थी, उसका एक गीत था, भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे, और शाम ढले खिड़की तले, तुम सीटी बजाना छोड़ दो, और आज़ाद का गीत तो आपको जरूर याद होगा, कितना हंसी है मौसम, कितना हंसी सफर है, साथी है खूबसूरत, ये मौसम को भी खबर है। लेकिन दोस्तों, लता जी के साथ जब मन्ना डे साहब का स्वर मिला, तब तो कमाल हो गया। याद है उजाला, झूमता मौसम मस्त महीना, चांद सी गोरी एक हसीना, आंख में काजल मुंह पे पसीना, याला दिल गई, और परवरिश का वो गीत, मस्ती भरा है समा, हम तुम है दोनों यहाँ, बाहों में आ जा, दिल में समा जा, झूमे जमी आसमां, मस्ती भरा है समा। राजेश खन्ना साहब की एक फिल्म आई थी, बहारों के सपने, जिसमें उन्होंने एक बड़े सीधे साधे स्ट्रगलर का रोल किया था, और उसका एक गीत था, मन्ना डे साहब ने गाया था, अरे चुनरी संभाल गोरी, उड़ी चली जाए रे, मार न दे डंक कहीं नजर कोई हाय, देख देख पग न फिसल जाए, चुनरी संभाल गोरी, उड़ी चली जाए रे, मार न दे डंक कहीं नजर तो रे हाय। इसी प्रकार महेंद्र कपूर साहब के साथ भी उनकी जोड़ी खूब जमी। धूल का फूल का गीत, तेरे प्यार का आसरा चाहता हूं, और भरोसा का गीत, आज की मुलाकात बस इतनी, कल कर लेना चाहें बातें जितनी। फिर एक और खास बात बताना चाहूँगा, आनंद बख्शी को बहुत बड़ा गीतकार माना जाता है। एक ज़माने में शायद ही कोई फिल्म ऐसी हो जो आनंद बख्शी के गीतों से न सजी हुई हो। उन्होंने भी एक गीत लता जी के साथ गाया, फिल्म थी मोम की गुड़िया, बागों में बहार आई, रुत बेकरार आई, आजा 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 मेरे राजा। कितने गीतों की बात करें, इतनी लंबी श्रृंखला है कि हम कहते कहते सुनाते सुनाते थक जाएंगे, और आप सुनते सुनते नहीं थकेंगे। लेकिन 1952 में बैजू बावरा का ये गीत मोहे भूल गए सांवरिया, कमाल का था वो। 1955 में फिल्म आजाद का ये गीत, राधा ना बोले ना बोले ना बोले रे, दिलीप साहब इसके हीरो थे जी। और 1957 में आई चंपा कली का ये गीत, छुप गया कोई रे दूर से पुकार के। और 1959 में आई थी फिल्म गूंज उठी शहनाई, राजेंद्र कुमार उसके हीरो थे, अमिता हीरोइन थी। उसका ये गीत तो बेहद बेहद, दिल का खिलौना हाय टूट गया, दिल का खिलौना हाय टूट गया। 61 में आई फिल्म माया, जिसका ये गीत था, जा रे उड़ जा रे पंछी। और फिर गंगा जमुना याद होगी आपको, दिलीप साहब की कमाल की जादूगरी थी उसमें, 1961 में फिल्म आई थी। उसका ये गीत, ढूंढो ढूंढो रे साजना, ढूंढो रे साजना, मोरे कान का बाला। और फिर 1962 में फिल्म आई थी अनपढ़, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। और वो कौन थी तो आपको याद होगी ना, सन 1964 में आई थी। उसका ये गीत, जिसे राजा मेहंदी अली खान साहब ने लिखा था, आज भी होठों पर आते ही तड़पा देता है। लग जा गले से फिर हंसी रात हो न हो। और 65 में ही आई थी आरजू, उसका गीत था अजीर उठकर अब कहाँ जाइएगा। और फिर 65 में एक और फिल्म आई थी हिमालय की गोद में, उसका ये गीत, कंकरिया मार के जगाया, कल तू मेरे सपनों में आया। और उसके बाद एक फिल्म आई थी पाकीज़ा, और उसका ये गीत, ठाड़े रहियो ओ बाके यार। और फिर 78 में राज कपूर साहब की सत्यम शिवम सुंदरम, उसका ये गीत, ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम।
और 1981 में आई थी फिल्म एक दूजे के लिए। उसका ये गीत आज भी विवाह संस्कारों में खूब बजता है। 16 बरस की बाली उम्र को सलाम, मैं प्यार तेरी पहली नजर को सलाम। तो ये था वो सफ़र जो लता जी और उनके गीत और संगीत से जुड़ा हुआ था। बहुत सारी बातें की, लेकिन बहुत सारी बातें छूट भी गईं, क्योंकि बहुत मुश्किल है समेटना इस छोटे से काल में उतने बड़े विराट व्यक्तित्व को और उनके गीतों के गाए हुए संसार को। फिलहाल धन्यवाद, विदा लेते हैं आपसे। मैं सुशील सरित और मैं अंशुना सक्सेना।